पापा तुम्हारी। जब तक वो जिंदा है ना तब तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि घर में पापा बैठे हुए हैं। हम निकलते रहते हैं, चलता रहता है काम, वो बैठे हुए दालान में, उसारी में। वो कब महसूस होता है जब वो कुर्सी खाली हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, वो पलंग खाली हो जाता है और उस समय याद आने लगती है कि कोई हमारी सारी धन दौलत ले ले परंतु एक बार हमारे पिता को वापस लौटा दे। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। मैंने जीवन भर माँ के लिए गीत लिखे, माँ के लिए नज्म लिखी। मेरे पापा मुझसे बहुत मजाक करते थे, बोलते थे यार तुम मेरे लिए कुछ नहीं लिखता, तुम माई माँ से लाड़ करता है। मैंने कहा पापा मैं लिखूंगा, आपके लिए भी लिखूंगा। समय गुजरता चला गया और मैं पापा के लिए कुछ लिख नहीं पाया और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूं। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो पाँवों के झूले, वो घोड़ा सवारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो बचपन के मेले, कौन से मेले जिनमें पापा के कंधों पर बैठकर हम मेले में जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े, आंसू लिए सब खिलौने खड़े। हर पल वो तकते राहें तुम्हारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और कहाँ चले गए ये दीदी? इस तरह से मत रो, नहीं तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। इस गीत में यही होता है। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। कहाँ चले गए? वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहां तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं। तुमको ना आती क्या यादें हमारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो संघर्ष के दिन, कौन सा संघर्ष? हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं। बेटा बिजनेस में अनसक्सेस हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं। बेटा खेती में, राजनीति में, दुनिया की हर असफलता में, जीवन की हर असफलता में जब दुनिया दूर खड़ी होती है तो पापा साथ खड़े होते हैं। और ये एहसास कब होता है? आज हजारों लाखों रुपए हम खर्च कर दें तो हम इन्हें वापस नहीं ला सकते। कुछ भी कर ले हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे।
दुनिया के सारे पापा एक जैसे। पापा को कभी भी शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, सब अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे। कभी भी बाजार में सामान खरीदने के लिए भेज दीजिए, अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए वो एक जोड़ कपड़े, पुराना वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुदारी की चादर, वो टूटा सा घर भी था, महल अटारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और 7 साल हो गए पापा को गुजरे हुए। वो माँ अभी भी चश्मा पोंछ कर ताक पर रख देती है। उनकी लाठी को अभी भी सजा कर रख रखा है। वो चश्मा, वो लाठी वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत। देखिए ये कविता की ताकत के साथ सरपंच साहब उनको रोक नहीं पाए, अपनी आंखों में आंसू आ गए। आज सब कुछ है, उनके पास पापा नहीं है। शायद ईश्वर ने ये गीत मुझसे हर बेटे के आंसुओं को अभिव्यक्ति देने के लिए लिखवाया है। हम कुछ कह नहीं पाते हैं, हम रोते रहते हैं। तो ये जो गीत है ईश्वर ने इसीलिए मुझसे लिखवाया है कि एक बेटा, एक बेटी अपने पिता के गम को व्यक्त कर सके, दर्द को व्यक्त कर सके। और इस गीत को इसीलिए पूरी दुनिया में गाता फिर रहा हूं मैं, अभी नेपाल, मॉरिशस, कि ये जो संवेदना का प्रवाह है, एक बार इन रिश्तों को जीकर तो देखें, एक बार देखें सही माता पिता के चरणों को चूमकर कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदाबाद। वो चश्मा, वो चश्मा, वो लाठी वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत दिखे, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है, कुछ भी न पूछे, सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और एक और बात शेयर करना चाहता हूँ शबिया, मैंने अभी दिल्ली में, मैं इसको पढ़ रहा था फिक्की सभागृह में, कॉलेज के बच्चे सामने बैठे हुए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनके पिता चले गए उनके लिए ये गीत है, कॉलेज के बच्चे सामने बैठे हुए। एक बच्चा बहुत रोने लगा, वो आके मुझसे लिपट गया, तो उसका दोस्त आया, उसको समझाया, उसको पानी पिलाया। और ऐसा होता है जनरली, आप लोग रोने लगे, इस गीत में ऐसा होता ही है। तो वो दोस्त बोला कि तू काहे को रो रहा है, तेरे पापा तो जिंदा है, तू क्यों रो रहा है? तो उसने मेरे हाथ से, उस बच्चे ने माइक लिया, कॉलेज का बच्चा था, और उसने ये कहा कि सर मैं इसलिए रो रहा हूं कि 7 साल हो गए मेरे को, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और अपने पिता से झगड़ा करके मैं आ गया, यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरी मम्मी पैसे भेजती हैं, पर मैंने पापा को 7 वर्षों में फोन नहीं किया, मैंने पापा से कभी बात नहीं की, और यह सोच के आया था कि पापा से जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। परंतु अब आज ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि मैं इस ऑडिटोरियम में से उठकर अपने कमरे पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले मेरे घर जाऊंगा और पापा के चरणों में माथा झुका के लिपट के पहले रोऊंगा और माफी मांगूंगा कि पापा मैं इतने दिनों से आपसे क्यों नहीं मिल पाया। ये गीत इसीलिए लिखा गया है, जमाने बाद में शादी करके भंडारा करके हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो जब तक जिंदा है उन्हें गले से लगा ले। जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा, वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो, एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे, रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी।
बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ खेती बाड़ी का समय है और अगली बार